जनकपुर में माता सीता और श्री राम के विवाह के लिए जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जनकपुर सज धज कर तैयार है। हर तरफ मंगल गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। बारात के स्वागत के लिए जनकपुर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जनकपुर नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन माता सीता और श्री राम शादी के बंधन में बंधते हैं। जानकी मंदिर से लेकर पूरा धनुषा जिला नेपाल राममय हो गया है। अयोध्या से आए राम बारातियों के स्वागत धूमधाम से किया गया। जनकपुर को ऐसे सजाया संवारा जा रहा है जैसे कोई त्रेता युग में ही आ गया हो। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस दिन सीता राम के विवाह का आयोजन होता है, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। तमाम पुराणों में, तमाम शास्त्रों में दो विवाहों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक भगवान शिव का विवाह, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और एक भगवान राम का विवाह, जिसको विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही राम जानकी का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। इसको लेकर जनकपुर धाम में जबरदस्त खुशी बिखरी हुई है। लेकिन विवाह पंचमी को लेकर एक विशेष बात यह है कि इस दिन शादी विवाह नहीं होते हैं। माना जाता है कि सीता माता को विवाह के बाद बेहद कष्ट सहन करना पड़ा था, इसलिए इस दिन लोग बेटियों की शादी नहीं करते। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की दिव्य छटा बिखरी हुई है। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह की रस्मों में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। नृत्य संगीत के माध्यम से लोग अपनी खुशियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी के विवाह उत्सव की गूंज पूरे जनकपुर में सुनाई पड़ रही है। कई रस्मों के बाद आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता विवाह के बंधन में बंधेंगे। मान्यता है कि राजा जनक के दरबार की स्वयंवर सभा में शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह पंचमी की पावन तिथि को देवी सीता ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना था। मार्गशीर्ष यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इसी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति की प्रतीक है। इसीलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस के रूप में विवाह पंचमी की तिथि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास बात यह है कि इस वर्ष विवाह पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। इस बार विवाह पंचमी पर ध्रुव योग बन रहा है, साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इसके अलावा शिववास योग भी शुभ संयोग बन रहा है। इन बेहद शुभ संयोग के चलते इस बार विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी।
मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। राम जानकी विवाह से पहले जनकपुर में 4 दिसंबर को तिलकोत्सव की रस्म पूरे विधि विधान और धूमधाम से मनाई गई, तो 5 दिसंबर को यानी कल पवित्र मंगल सागर तालाब पर धूमधाम से मटकोर पूजन हुआ। इन रस्मों को निभाने में भारत से लेकर नेपाल तक के लोग लगे हैं। विस्तार से कार्यक्रम हो गया है, जैसे कि किशोरी जी के मंदिर से जो कुआं पूजन, जो कुएं की मिट्टी यानी गंगा सागर की मिट्टी ले आकर के वेदी बनेगा और विवाह का कार्य संपन्न होगा। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह के एक दिन पहले नदी या तालाब के किनारे मटकोर की रस्म निभाई जाती है और वहां से मिट्टी खोदकर लाई जाती है, जिससे विवाह की वेदी का निर्माण होता है, जहां विवाह में होने वाले विधि विधान पूरे किए जाते हैं। जनकपुर नेपाल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।